मेरी वाइफ ने बोला कि मुझे बहुत वियर्ड लग रहा था, डर लग रहा था, और एग्जैक्टली सेम मुझे भी फील हो रहा था। मैं हमेशा आध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी की बातें करता हूँ। शायद ही मैंने कभी उसके दूसरे साइड के बारे में जिक्र किया है। अगर आपका इंट्यूशन डेवलप हो जाता है तो आपको और एक दूसरी साइड देखने को मिलती है। आपका जो सेंस परसेप्शन है वो इस तरीके से डेवलप होता है कि आप पैरानॉर्मल को भी सेंस कर सकते हैं। और मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसी घटनाएं मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बातें मैंने आज तक कभी किसी से शेयर भी नहीं की। सिर्फ मेरी वाइफ को इन चीज़ों के बारे में पता है और शायद मेरी मम्मी को पता होगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जहां मैं पहले बचपन में रहता था उस जगह के बारे में, क्योंकि उस जगह का बहुत इन्फ्लुएंस है इस स्टोरी में। मेरे फादर एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे और हम सभी जो भाई बहन थे वो गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते थे। वो एक 5 तल्ले की बिल्डिंग थी, यानी कि 5 स्टोरीड बिल्डिंग, और वो एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग थी। किसी बिजनेसमैन की बिल्डिंग थी जो गवर्नमेंट ने ओवरटेक कर लिया था, बिकॉज वो जो बिजनेसमैन था, जो उस बिल्डिंग का ओनर था, उसका मर्डर हो चुका था। और उसका मर्डर भी कहा जाता है कि उसी बिल्डिंग में हुआ था जिस बिल्डिंग में हम लोग रहते थे। अब मैं बिल्डिंग के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ आपको कि वो किस तरीके का स्ट्रक्चर था। तो जो पुरानी बिल्डिंग्स होती थी उनका जो फ्लोर होता है वो बहुत ही ऊंचा होता है। जैसे अभी के जो फ्लोर्स होते हैं वो 9 या मैक्सिमम 10 फीट के होते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग का जो फ्लोर था वो 13 फीट से ज़्यादा था, एक फ्लोर, और उसमें 5 फ्लोर्स थे। आप इमेजिन कर सकते हैं वो 5 तल्ले की बिल्डिंग थी, लेकिन वो 7 या 8 तल्ले की बिल्डिंग जितनी ऊंची थी। और उसमें जो घर बने हुए थे, जो फ्लैट्स बने हुए थे, 2 साइड में 2 फ्लैट थे, बीच में आंगन बना हुआ था, बहुत ही बड़ा सा आंगन। क्योंकि उस बिल्डिंग में एक आंगन था तो बिल्डिंग का जो वरामदा था उससे हम दूसरे फ्लैट के लोगों को देख सकते थे। वो अभी के फ्लैट जैसा नहीं था जो एक बार आपने गेट बंद कर दिया तो आप अपने नेबर को नहीं देख सकते, ऐसा नहीं था। एक साइड से सीढ़ी था और सीढ़ी वो राउंड जाके ऊपर तक जाता था। ऐसे तो बचपन से हम वहाँ रहते थे तो हमें कुछ ऐसा महसूस नहीं होता था, लेकिन रात हो जाने के बाद छत पे जाने से डर लगता था थोड़ा, क्योंकि मैं बच्चा था तो मुझे डर लगता था और बाकी सभी लोगों को भी डर लगता था। और सब ये बात कह के भी डराते थे कि इस बिल्डिंग में जो ओनर था उसका मर्डर हुआ है तो छत पे मत जाओ, छत पे भूत है। तो इन सब बातों से थोड़ा डर लगता था बचपन में। लेकिन जब बड़े हो गए, थोड़े मतलब क्लास 7, 8, 9 में गए तो फिर वैसा डर नहीं लगता था, हम लोग चले जाते थे। अब मैं बताता हूँ आपको असली इंसिडेंट। तो बात है आफ्टरनून की, यानी कि 4 बजे के बाद की। तो आई थिंक वो सीज़न जो था वो न गर्मी था और न ही ठंडा, विंटर सीज़न शायद आने वाला था। और उस टाइम पे हम लोग घर में बैठे हुए थे और सडनली सारे बिल्डिंग में हलचल हुई। और बिल्डिंग के 3rd फ्लोर में एक मेरा दोस्त रहता था उस टाइम पे, तो उसने सडनली आके बोला कि किसी ने छत से छलांग मार दी है और वो नीचे कूद गया है छत से। क्योंकि हमारा जो फ्लैट था वो दूसरे साइड में था, वो जिस साइड से उस बंदे ने छलांग मारी थी उस साइड में नहीं था। तो हम लोग दूसरे नेबर के फ्लैट में गए ताकि वहाँ से उनके वरामदा से रोड दिखता था और रोड के साइड में ही उसने छलांग मारी थी। तो हम लोग ऊपर से देखने गए और हमने देखा कि एक अराउंड 35-36 ईयर ओल्ड एक आदमी नीचे गिरा हुआ है और वो पीठ के बल गिरा हुआ था। जैसे फुटपाथ पे कुछ रेलिंग्स बने होते हैं और वहाँ पे पेड़ वेड़ लगे होते हैं, तो उस रेलिंग के ऊपर ही वो पीठ के बल गिरा हुआ था। और आई थिंक उसकी सांसें तभी भी चल रही होंगी। और वो बहुत ही डरावना दृश्य था मेरे लिए, क्योंकि मैं छोटा था उस समय, मैं क्लास 7 या 6 में था। उस आदमी को हम जानते थे, नीचे के चाय के दुकान में ही वो काम करता था। उस चाय के दुकान का जो ओनर था उसी का वो भाई था शायद। उनके फैमिली में कुछ अनबन हुई होगी और उस आदमी ने आके छत पे से कूद के सुसाइड कर लिया। और कूदने के पहले वो अपना चप्पल, चादर सब रेलिंग के पास रख के और फिर उसके बाद उसने छलांग लगा दी। इसके पहले हमारे बिल्डिंग के छत पे कभी ताला नहीं लगाया जाता था और इस घटना के बाद से छत पे ताला लगने लगा और बिल्डिंग के सभी लोगों को चाबी दे दिया गया, जिसको भी जाना हो वो चाबी लेके खोल के जा सकता है। ये जो इंसिडेंस हुआ इसके बाद से हमारे मन में एक डर आ गया, हम रात को छत पे नहीं जाते थे। उस टाइम पे ऐसा कुछ फील तो नहीं होता था, कुछ भी पैरानॉर्मल उस टाइम पे फील नहीं होता, लेकिन हम लोग रात को छत पे जाते नहीं थे क्योंकि हमने उस चीज़ को अपने आँखों से देखा था अपने सामने, तो हमें डर लगता था। उसके कुछ ही साल बाद, 1 या 2 साल बाद, मेरा जो फ्लैट है वो 5th फ्लोर पे सबसे ऊपर था
मतलब छत के जस्ट नीचे। तो मेरे फ्लोर के नीचे वाले फ्लोर में एक कमिश्नर रहते थे, उनके बेटे ने सुसाइड कर लिया। उनके बेटे की जो डेड बॉडी थी वो मैंने एकदम अपनी आंखों से अपने सामने देखी थी। सुबह अचानक एक दिन, विंटर सीजन था, दिसंबर या जनवरी का मंथ होगा, अचानक सुबह बहुत सारी शोर और हलचल सुनने को मिलती है और पता चलता है कि उनके बेटे ने पॉइजन खा के सुसाइड किया है। जब पुलिस आई थी पोस्टमार्टम के लिए, उसके बॉडी को ले जा रही थी, तो जब स्ट्रेचर पे वो ले जा रहे थे, क्योंकि हमारा वरामदा जो था वो ओपन था और हम अपने रेलिंग से नीचे फ्लैट में देख सकते थे, तो हमें दिख रहा था कि जब वो उसकी बॉडी को ले जा रहे थे, उसका बॉडी पूरा नीला पड़ चुका था और उसकी जो आइज़ थी, आइज़ का जो वाइट वाला पार्ट था वो पूरा रेड हो चुका था और वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसके बाद मैं रात को ठीक से सो नहीं पाता था, बाथरूम जाने में भी डर लगता था। अब ऐसा वो इंसिडेंस था, हम सारे भाई बहन बहुत ही ज़्यादा डर गए थे उस इंसिडेंट से। घर में सभी लोग डरे थे उस इंसिडेंट से। ऐसी कुछ घटनाएं उस बिल्डिंग में हो गई थी। अब इसके कुछ साल बाद, आई थिंक जब मैं 10 में था या 9-10 क्लास 9-10 में, ऐसे हमारा जो फ्लैट था उसमें 3 कमरे थे। तो एक कमरे में मेरी 2 दीदी रहती थी, एक कमरे में मम्मी पापा ये लोग रहते थे और एक कमरे में मैं सोता था। तो मैं सोया हुआ था, बेड के लेफ्ट साइड पे मैं सोया था और बेड के राइट साइड में बड़ा सा विंडो था। ये जो विंडो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऐसा ही वुडन विंडो था बेड के राइट साइड में। रात को आई थिंक 2, 2:30 या 3 बजे होंगे, लेकिन अचानक से मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई बेड के दूसरे साइड पे आके लेट गया या बैठ गया। जब कोई आता है, आप सो रहे होते हैं या फिर आप हल्की नींद में हैं, तो आपको पता चलता है, जैसे आपकी आंखें बंद हैं तो आपको पता चलता है कि कोई रूम में आया है, कोई बेड पे बैठ गया। तो वैसा फील हुआ और अचानक से मेरी नींद खुल गई पूरी। फिर मैंने देखा कोई नहीं था वहाँ पे। उस समय मुझे बहुत डर लगा, क्योंकि मैं इतना बड़ा भी नहीं था, मेरी उम्र यही 15-16 साल रही होगी और ऐसा पहले कभी कुछ मैंने महसूस नहीं किया था। जब भी ये हुआ तब मैं उठा और फिर जिस रूम में मेरी मम्मी सो रही थी, मैं मम्मी के पास जाके मम्मी को पकड़ के सो गया। मैं इतना डरा हुआ था। फिर सुबह उठा तो सब कुछ नॉर्मल था, फिर मुझे कोई डर नहीं लगा। शायद मैंने मम्मी को ये बात कुछ दिन बाद या फिर अगले सुबह ही या कुछ दिन बाद मैंने बता दिया था कि मुझे ऐसा फील हुआ। और उसके बाद फिर मैं अकेले सोता नहीं था, मैं दीदी या मम्मी को बोलता था कि तुम मेरे पास सो जाओ। तो ये एक पैरानॉर्मल घटना जिसे आप कह सकते हैं वो मेरे साथ हुई थी। अब ये क्यों हुआ था, ये इसका रीज़न क्या है, मैंने क्यों वो फील किया, मुझे नहीं पता। मेरे घर में और किसी को भी ऐसी कुछ फीलिंग कभी हुई नहीं, स्पेशली उस घर में, सिर्फ मुझे ही वो एक्सपीरियंस हुआ था। नेक्स्ट जो इंसिडेंट है वो है मेरे शादी के बाद की। शादी के बाद मैं और मेरी वाइफ हनीमून पे गए थे और हम लोग एक हिल स्टेशन पे गए थे। तो हम लोग सिक्किम में गैंगटॉक एक सिटी है वहाँ पे, तो हम लोग वहीं पे रुके थे। वहाँ पे एक होटल था, लेकिन उस होटल का जो एम्बियंस था वो बहुत ही वियर्ड था, बहुत ही ईरी बोल सकते हैं। तो जब हम होटल के कॉरिडोर से अंदर जा रहे थे अपने रूम की तरफ, तो हमारे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था, हम कुछ सोच नहीं रहे थे, हमें डर भी नहीं लग रहा था। लेकिन जब हमने चेक इन किया, फिर हम वहाँ पे रुके और चेक इन करने के बाद मैं पानी लाने गया बाहर। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि तुम रुको, फ्रेश हो जाओ, मैं पानी वानी लेके आता हूँ। तो जब मैं गया और मैंने अपने वाइफ को वहाँ पे अकेले छोड़ा कुछ देर के लिए, तो मेरे वाइफ को उस कमरे में, स्पेशली होटल के, डर लग रहा था। और उस कमरे का जो स्ट्रक्चर था मैं आपको बता दूँ, जैसे हम कॉरिडोर से गए, कमरे में घुसे, ठीक है, और कमरे का जो एंट्रेंस है उसके बाद ही लेफ़्ट साइड में बेड था और वहाँ पे एक बहुत ही पुराना टाइप का, मतलब वुडन कबर्ड था, पुराने डिज़ाइन का था, पुराना नहीं था बट उसका डिज़ाइन बहुत ही, से कहते हैं ना, विंटेज डिज़ाइन था। तो उस टाइप का एक कबर्ड था और फर्निशिंग पूरी वहाँ पे वुडन थी, फ्लोरिंग भी वुडन थी और गेट के, एंट्रेंस गेट के सामने ही बाथरूम का गेट था। और जो बेड है, बेड जिस साइड पे था, बेड के इस साइड पे, यानी कि बेड के लेफ़्ट साइड पे एक बड़ा सा विंडो था और विंडो पे कर्टेन लगा हुआ था और कर्टेन के नीचे कुछ स्पेस था और विंडो काफ़ी वाइड था, मतलब आप चाहे तो विंडो पे बैठ भी सकते हैं, इतना वाइड विंडो था और उसके ऊपर कर्टेन्स पूरे फ्लोर तक लगे हुए थे विंडो। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर था कमरे का। मुझे भी कुछ वियर्ड फील हो रहा था, ऐसा फील हो रहा था एज इफ़ कोई ऑब्जर्व कर रहा है, कोई देख रहा है, कोई है जो हमें ऑब्जर्व कर रहा है। हमने अभी तक एक दूसरे से ये बात बताई नहीं, ना मेरी वाइफ ने मुझसे बताई, ना मैंने अपने वाइफ से बताया कि मुझे कुछ वियर्ड लग रहा है। और उसके बाद फिर हम लोग दूसरे दिन भी वहाँ थे
2 दिन हम थे वहाँ पे। तो हम जब डिनर करने गए, डिनर का जो स्पेस था वो भी काफ़ी एक मतलब, और उस होटल में बहुत कम लोग थे, 1 या 2 लोग ही होंगे। तो डिनर का जो स्पेस था वहाँ भी ओपन एरिया था, और वहाँ भी ऐसा लग रहा था जब भी हम डिनर करके वॉश बेसिन में हाथ धोने गए तो वहाँ भी लग रहा है कि कोई समथिंग इज़ वॉचिंग अस, कुछ तो हमें ऑब्ज़र्व कर रहा है या मुझे ऑब्ज़र्व कर रहा है या फॉलो कर रहा है, ऐसा फील हो रहा था, बहुत ही इरी फीलिंग। तो इसके बाद फिर हाथ वाथ धो के आ गए और वहाँ से हमने दूसरे दिन चेकआउट कर लिया, क्योंकि 3rd डे हमारा जो चेक इन था वो दूसरे जगह पे था। तो हम 3rd डे मूव होके चले गए, और जब दूसरे जगह पे गए, दूसरे होटल में, तो वहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ। वहाँ पे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, ऐसी कोई ईरी फीलिंग नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं फील हो रहा था कि कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है या कोई कंप्रेसिंग एनर्जी नहीं फील हो रही थी वहाँ पे दूसरे होटल में। तो वहाँ पे हम 1 दिन रुके और चौथे दिन हमारी फ़्लाइट थी, हम निकल गए। तब तक हमने एक दूसरे से इस बारे में बात नहीं की कि हमें कैसा फील हो रहा है और कैसा मतलब लग रहा है कि कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है, और एक हम में से कोई एक भी अगर वॉशरूम भी जा रहा है तो दूसरे को अकेले रहने में डर लग रहा है। ऐसा सिचुएशन था उस पहले वाले होटल में। तो जब हम घर आए तो हमने फिर डिस्कस किया कि कैसा था स्टे हमारा। तो फिर मेरी वाइफ ने बोला कि मुझे बहुत वियर्ड लग रहा था, डर लग रहा था, और एग्जैक्टली सेम मुझे भी फील हो रहा था। तो हमें समझ में आया कि ज़रूर वहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी थी जो हमें अनकंफर्टेबल फील करा रही थी। पैरानॉर्मल का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ सडनली दिख जाएगा, कोई फिज़िकल फिगर आपको दिख जाएगा, नहीं, लेकिन आपको एक फीलिंग आ जाती है, आप समझ जाते हैं कि कुछ तो एनर्जी यहाँ पे सही नहीं है। वो एक्सपीरियंस ही आपको अंदर से थोड़ा फियरफुल बना देता है। क्योंकि मैं मेडिटेशन करता हूँ और स्पिरिचुअलिटी में मैंने काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया है अभी तक, मुझे अब कहीं भी जाने से डर नहीं लगता। फील होता है, मेरा जो इंट्यूशन है, मैं वाइब्रेशंस को फील कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि मुझ में अंदर से एकदम डर जाऊँ। ऐसा बचपन में हुआ था, जो बचपन का जो इंसिडेंट मैंने अपने पुराने घर का आपको बताया वहाँ पे हुआ था। उसके बाद फिर वो डर वाली फीलिंग मेरे अंदर कभी आती नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये अगर कुछ एनर्जीज़ है भी तो ये हमारा हार्म नहीं कर सकती। स्पेशली कोई ऐसा इंसान जो मेडिटेशन करता है, जिसकी जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है हाई है, उसके साथ कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं होता है। हाँ, हम सेंस कर सकते हैं लेकिन कुछ होगा नहीं। और एक इंसिडेंस है, 3rd इंसिडेंस जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये इंसिडेंस गांव की है। एक्चुअली ये मेरी दीदी का गांव जहाँ पे है वहाँ पे, तो मेरे भांजे की शादी थी, मैं वहाँ पे गया था। और मेरी दीदी का जो घर है, एंसेस्ट्रल घर, वो 2 स्टोरीड है, 2 तल्ले का है। और नीचे वाले घर में जो कॉर्नर वाला घर है, मैं जब वहाँ पे पहुँचा, सबसे मिला और फिर उस कॉर्नर वाले घर में गया, और उस कॉर्नर वाले घर में जाके ही मुझे बहुत ही सफोकेटिंग टाइप का फील हो रहा था। ऑल्दो वो विंटर सीज़न था, नवंबर का महीना था, और गांव में तो नवंबर से ही सर्दी पड़ने लगती है। विंटर सीज़न में भी मुझे उस रूम के अंदर जाके एक अजीब सी कॉम्प्रेसिंग फीलिंग आ रही थी और सफोकेशन वाली फीलिंग हो रही थी। लेकिन उस रूम में मुझे जहाँ तक मुझे याद है कोई विंडो नहीं दिखा। मुझे अजीब लगा, बट मैं तो लोगों से बात कर रहा था, तो मैंने उस फीलिंग को इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर जब बात हो रहा था दीदी से, बाद में 2-3 महीने बाद जब शादी वादी हो गई मेरे भांजे की, तो फिर मुझे पता चला कि कुछ है प्रॉब्लम उस घर में। और तब मैंने दीदी को बताया कि जब मैं उस रूम में गया था तो मुझे कुछ कंप्रेसिंग फील हुआ था, और उस जगह की जो एनर्जी थी वो पॉजिटिव मुझे नहीं लगी। इससे रिलेटेड भी कुछ स्टोरी है जो मैं आपको कैमरा पे बता नहीं सकता अभी, क्योंकि ये मेरे फैमिली से रिलेटेड है और ये टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, तो मैं नहीं बता सकता। तो उस जगह की भी एक हिस्ट्री थी जो मुझे फील हुई। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट भी नहीं करती हैं। लेकिन अगर आप मेंटली थोड़े भी अनस्टेबल है तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती हैं। इसलिए मैं सभी को बोलता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी को समझें, स्पिरिचुअलिटी को डीपली समझें। ये आपको हर तरीके की एनर्जी से भी बचाएगा। और स्पिरिचुअलिटी को अगर आप डीपली समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे मैंने ज़ेन योगा की जो सीरीज़ बनाई है, उस सीरीज़ को आप देखिए, ज़ेन योगा किताब को पढ़िए,
उस सीरीज़ का लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।